बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ टॉर्ट में आज हम पढ़ेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जब आप एक आरामदेह और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हों, अपने कारोबार को इंजॉय कर रहे हों, अपनी फेम को इंजॉय कर रहे हों, और ऐसे में कोई एक बंदा उठता है और वो जाके आपके ख़िलाफ़ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग फ़ाइल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में आपकी बदनामी होती है, या आपकी बॉडी को कोई नुकसान होता है, या आपकी प्रॉपर्टी को कोई ना कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो ऐसी प्रोसीडिंग जो कि बदनीति पे मबनी है किसी दूसरे की जानिब से, उसे कहा जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है ये टॉर्ट में इसके अगेंस्ट आपको डैमेजेस मिल सकते हैं। आप के ख़िलाफ़ अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ केस करके उससे डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं, आप उससे हर्जाना डिमांड कर सकते हैं। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कौन सी प्रोसिक्यूशन हुई? ऐसी प्रोसिक्यूशन जो किसी भी बदनीति पे मबनी हो, उसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाएगा। तो जो प्रोसिक्यूशन का वर्ड है, प्रोसिक्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है या कोई सिविल प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन में आपका अरेस्ट भी आ जाता है, प्रोसिक्यूशन में आपकी बैंकरप्सी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आ जाती हैं। प्रोसिक्यूशन में अगर किसी अदालती फ़ैसले की कोई एग्जीक्यूशन है वो भी आ जाती है, और प्रोसिक्यूशन में रिवीजन भी आ जाती है। एक और चीज़ भी प्रोसिक्यूशन में आ जाती है, आपके ख़िलाफ़ अगर सर्च वारंट इशू हो गया है तो वो चीज़ भी प्रोसिक्यूशन में ही आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी दूसरे बंदे की बदनीति की वजह से हैं तो इसे कहा जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन होगा अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, यानी कि एक बंदे की तरफ से इंस्टीट्यूट की जाए अगेंस्ट एन अदर पर्सन, दूसरे बंदे के ख़िलाफ़, फ्रॉम रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव। तो उसका जो मोटिव है, जो बंदा इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो ये नहीं है कि भाई मुझे इंसाफ मिले या इंसाफ का बोलबाला हो। उसका जो मोटिव है वो इम्प्रॉपर है और रॉन्गफुल है। कोई भी और मोटिव हो सकता है, वो ये चाह रहा होगा कि उसकी फेम डाउन हो जाए, वो ये चाह रहा होगा इसका कारोबार ठप हो जाए, एंड एनी अदर रीज़न, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल मोटिव उसका हो सकता है विदाउट एनी रीज़नेबल एंड प्रोबेबल काज। और कोई ऐसा रीज़नेबल या प्रोबेबल काज भी नहीं है कि उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब अगर आप किसी ऐसे मसले में फंस गए हैं कि आप पे किसी बंदे ने आप पे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर दी है, तो आप उसके ख़िलाफ़ हर्जाने का केस करेंगे, और जब आप वो केस करेंगे आपको क्या क्या एसेंशियल्स जो हैं वो प्रूव करने पड़ेंगे। यानी कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अगर आप परसू करते हैं तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स होंगे जो आपको कोर्ट में प्रूव करने पड़ेंगे। तो चलते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के एसेंशियल्स की तरफ। सबसे पहला एसेंशियल जो आपको प्रूव करना पड़ेगा वो होगा प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट। कि जो प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट हुई वो प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट की थी डिफेंडेंट ने, जिसके ख़िलाफ़ अभी आप केस कर रहे हैं। अब प्रोसिक्यूशन में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आपका अरेस्ट आ जाएगा, बैंकरप्सी की अगर कोई प्रोसीडिंग है वो आ जाएगी, आपके ख़िलाफ़ कोई सर्च हुई है तो वो आ जाएगी, सिविल प्रोसीडिंग कोई हुई है तो वो आ जाएगी, किसी भी केस की कोई एग्जीक्यूशन हुई है वो आ जाएगी, कोई रिवीजन है या रिव्यू पटिशन है वो भी प्रोसिक्यूशन के ज़ुमरे में आएगी। तो सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि आपके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन की है वो डिफेंडेंट ने की है, जिसके ख़िलाफ़ अभी आप हर्जाने का केस
कर रहे हैं। अब डिफेंडेंट जो है अगर वो ये प्ली लेता है कि भाई मैंने तो जो ये प्रोसिक्यूशन है ये इनिशिएट की थी कोर्ट के कहने पे, तो कोर्ट कहती है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप कोर्ट में गलत सबूत देकर कोर्ट को ये बावर करवा देते हैं कि भाई इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए और कोर्ट आपको ऑर्डर कर देती है कि भाई प्रोसिक्यूशन करवाओ, तो आपके ज़हन में जो बदनीति थी वो तो कोर्ट ठीक नहीं कर सकती, उसको तो कोर्ट चेक नहीं कर सकती। कोर्ट ने तो चेक करना होता है सबूत जो कि आपने गलत दिया था। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होगा वो ये प्ली नहीं ले सकता अगर उसकी जो प्रोसिक्यूशन है वो मैलिशियस है, वो बदनीति पे मबनी है। तो सबसे पहला एसेंशियल क्या हो गया कि आपके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन की है वो डिफेंडेंट की तरफ से थी। अगला एसेंशियल जो इसका है वो है अब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। जब भी कोई जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स में एक बंदा प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो अब इस सूरत में आपने जो प्लेंटिफ है उसने ये साबित करना है कि भाई ये जो प्रोसीडिंग उसके ख़िलाफ़ हुई है, जो प्रोसिक्यूशन उसके ख़िलाफ़ हुई है, देयर वाज नो प्रोबेबल, देयर वाज नो रीज़नेबल काज बिहाइंड इट, कि भाई इसके पीछे कोई ऐसा काज नहीं था कि मेरे ख़िलाफ़ ऐसी प्रोसीडिंग्स हो जाए या मेरे ख़िलाफ़ ऐसी प्रोसिक्यूशन हो जाए। तो ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा फैक्ट्स पे। जो भी केस के फैक्ट्स होंगे जब वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तो उन पे डिसाइड होगी इसकी रीज़नेबल एंड प्रोबेबल काज। तो इसको साबित कौन करेगा? इसको ऑनस ऑफ प्रूफ जो है वो है प्लेंटिफ के ऊपर। यानी कि अगर आप केस कर रहे हैं तो आपने ये साबित करना है कि देयर वाज नो रीज़नेबल एंड प्रोबेबल काज ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये दूसरा एसेंशियल हो गया। तीसरा एसेंशियल जो प्रूव करना है वो है डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं एक्टेड मिलिशियसली। और आपने ये प्रूफ करना है कि जो भी डिफेंडेंट ने इस प्रोसिक्यूशन में एक्ट किया है वो उसने बदनीति पे मबनी किया है। उसके ज़हन में ये बिल्कुल नहीं था कि भाई मैंने इंसाफ लेना है या मैंने इंसाफ का बोलबाला कराना है या मैं ये चाहता हूँ कि सोसाइटी में इंसाफ का जो बोलबाला हो। तो उसका जो पर्पस था, उसकी जो नीयत थी वो आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी फेम को या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की थी। उसने जो कुछ भी ये किया वो सारे का सारा मैलिशियसली किया, ना कि इस नुक्ते से किया कि भाई उसे इंसाफ मिले या इंसाफ का बोलबाला हो। तो अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर बिगिनिंग में जो जिसके ख़िलाफ़ आप अभी केस कर रहे हैं, अगर बिगिनिंग में जो आपके ख़िलाफ़ पहले केस कर रहा था उसको ये आइडिया था कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये इंसाफ के लिए कर रहा हूँ, और केस के आगे जाके उसे पता चल गया कि आप इनोसेंट हैं और फिर भी उसने वो प्रोसीडिंग्स, उसने वो प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू रखी, तो भी उस पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हो सकता है। तो आपने ये साबित करना है कि जो डिफेंडेंट है उसने ये एक्ट जो किया है ये उसने मैलिशियसली किया है, बदनीति पे किया है। प्रूफ किसने करना है? प्रूफ प्लेंटिफ ने ही करना है। तो अगली चीज़ जो आपने प्रूफ करनी है वो है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। कि जिस प्रोसिक्यूशन को आप साबित करना चाहते हैं कि वो प्रोसिक्यूशन जो है वो मैलिशियस थी,
और उस प्रोसिक्यूशन का जो वर्डिक्ट आया है वो आपके हक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा हो गई है और आप उस पे मिलिशियस का जो है ना प्रोसिक्यूशन का केस कर रहे हैं। वो उसका जो वर्डिक्ट है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है, वो टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ होना चाहिए, यानी कि जो अभी केस कर रहा है उसके फेवर में वो केस डिस्चार्ज होना चाहिए जिस पे वो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी चार्ज कर रहा है। इसमें एक और काबिल गौर बात ये है कि जब आपने मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस का हर्जाने का दावा करना है तो वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपका जो केस है वो डिसाइड नहीं होता। अगर आप ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन जो है वो केस कर देते हैं तो कोर्ट ये कहेगी कि आपका जो मामला सब जुडिस है पहले उसको डिसाइड होने दें। तो पहले उसको डिसाइड होने दें, उसके बाद जाके, और वो डिसाइड भी आपकी फेवर में होना चाहिए, उसके बाद जाके आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हर्जाने का कर सकते हैं। तो ये 4 एसेंशियल हो गए। इसके बाद जो लास्ट एसेंशियल है वो है जी प्लेंटिफ सफ़र डैमेज। कि जो प्लेंटिफ है जो अभी केस कर रहा है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, उसने उस प्रोसिक्यूशन में जो उसके ख़िलाफ़ हुई थी उसको कोई ना कोई डैमेज हुआ है। अब ये डैमेज कौन सा हो सकता है? ये डैमेज हो सकता है उसकी रेपुटेशन को डैमेज, यानी कि उसकी फेम जो है वो ख़राब हुई है, या उसकी सोसाइटी में जो इज़्ज़त व इकराम था वो ख़त्म हुआ है। और दूसरा डैमेज हो सकता है उसकी बॉडी को, पुलिस ने उसको डंडे मारे हैं, या मेंटली वो सिक हो गया है उस प्रोसिक्यूशन से, या कोई और बॉडीली इंजरी उसको हो गई है ड्यू टू दिस प्रोसिक्यूशन। तीसरा उसको डैमेज कौन सा हो सकता है? तीसरा उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है कि उसको इतनी ज़्यादा नुकसान हो गया इस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट, उसका कारोबार ठप हो गया, उसको बार बार कोर्ट आना जाना पड़ गया। तो ऐसी सूरत में उसको डैमेज होना चाहिए। डैमेज किसी भी सूरत में हो सकता है, रेपुटेशन में, उसकी बॉडी में, और उसकी प्रॉपर्टी में, कहीं भी डैमेज हो सकता है। तो अगर आपने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करना है तो आपको ये सारे एसेंशियल्स जो हैं ये फुलफ़िल करने होंगे, तब जाके जो डिफेंडेंट होगा उस पे हर्जाना, उसको डैमेजेस, उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगर इनमें से आप कोई एक भी मिस कर जाते हैं तो आपके एसेंशियल्स पूरे नहीं होंगे और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस होगा वो डिसमिस हो जाएगा इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो अगर आपको मेरा ये वाला लेक्चर पसंद आया हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।